स्प्लिट एसी के कंप्रेसर का पंपिंग कैसे चेक किया जाता है, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट समझने वाले हैं। बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लिट एसी का रोटरी कंप्रेसर का पंपिंग कैसे चेक किया जाता है, वो भी सिस्टम में लगा रहे, यानी कि आउटडोर में कंडेंसर और कैपिलरी के साथ में लगा रहे, उसका पंपिंग कैसे चेक किया जाता है। आज स्टेप बाय स्टेप आप हिंदी में हम समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि पंपिंग कैसे चेक किया जाता है। उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आप निवेदिता कमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कि पंपिंग को कैसे चेक किया जाता है, और वो भी प्रेशर दे करके उसमें कम से कम 150 से 200 PSI, उससे भी ऊपर प्रेशर दे करके कैसे चेक किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा टिप्स मैं बताना चाहूँगा कि रोटरी कंप्रेसर में कभी भी इस तरह से प्रेशर दे करके 200 या फिर 300 का प्रेशर दे करके कभी भी रोटरी कंप्रेसर का पंपिंग नहीं चेक करना चाहिए। अगर कभी भी इमरजेंसी में आपको चेक करना भी पड़े तो आपको सिर्फ 150 या फिर 100 PSI के आसपास का प्रेशर देना चाहिए। आपको 300 या फिर 500 PSI का प्रेशर कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर 500 PSI या फिर 300 PSI का प्रेशर देना चाहिए तो फिर वह होता है ब्रिस्टल कंप्रेसर में। रोटरी कंप्रेसर में कभी भी प्रेशर दे करके इस तरह से चेक नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमारा कंप्रेसर ख़राब है, इसलिए मैं आपको प्रेशर चेक करके दिखाऊंगा, पंपिंग चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये कंप्रेसर डैमेज हो चुका है, ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ। इसलिए आपको चेक करके सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि सिस्टम में लगा रहे तो पंपिंग कैसे चेक किया जाता है। ये हमारा सक्शन लाइन है, ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है। तो ये हमने पाइप को अलग कर दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम पाइप को कहाँ लगाते हैं, गेज को कहाँ लगाते हैं। हमारा मोटा वाला है, ये सक्शन है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट वापस गैस प्रेशर वापस नहीं फेंकना चाहिए। इसमें कैपिलरी भी लगा हुआ है, कंडेंसर भी लगा हुआ है, तो इसमें कितना प्रेशर देना चाहिए इसे हम देखेंगे। मोटा वाला है, यहाँ से जब हम कंप्रेसर को चला करके प्रेशर दे करके भर करके जब हम बंद कर देते हैं सिस्टम को, तो यहाँ से फेंकना नहीं चाहिए रेफ्रिजरेंट या फिर गैस, इसमें से नहीं फेंकना चाहिए। जब हम कंप्रेसर को स्टैंड कर देते हैं, उसे कैसे करना है, जो पतला वाला आप देख रहे हैं वो होता है हमारा डिस्चार्ज लाइन। ये हमारा गेज है, गेज को हम लगाएंगे डिस्चार्ज लाइन में। हमारा कंप्रेसर है और आप देख रहे हैं सिस्टम खुला हुआ है। ये पतला वाला ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है और मोटा वाला सक्शन लाइन है, रोटरी कंप्रेसर है। इसे हम कैसे चेक करेंगे, तो इसे चेक करने के लिए देखिए दोनों वाल्व जो होता है ना वो खुला होना चाहिए। जो एलकी से हम उसे खोलते हैं, ये हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिलरी के साथ में फ़िल्टर भी लगा हुआ है। कैपिलरी हमने एक बार चेंज किया है लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ उसका, क्योंकि इसका पंपिंग डाउन है, कंप्रेसर ख़राब हो चुका है। लेकिन एक बार हमने कैपिलरी को चेंज करके वही कैपिलरी साफ़ करके और मैं फ्लैश करके फिर से लगाया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। सेम वैसे ही काम कर रहा है, सेम वही दिक्कत है। इसका हमने फोरवे वाल्व भी चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि इसका पंपिंग डाउन था। अब इसे हम चेक करेंगे पंपिंग डाउन जब होता है तो किस तरह से सक्शन के रास्ते से इसका गैस जो इकट्ठा होता है, जो हम प्रेशर दे करके रोकते हैं स्टैंड करके, उस सक्शन के रास्ते से किस तरह से फेंकता है उसे हम देखेंगे अभी। तो ये हम ना गेज, हम जो हाई प्रेशर गेज होता है उसे हम डिस्चार्ज लाइन में लगाएंगे और कंप्रेसर को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर गेज लगा करके कंप्रेसर हमारा चल रहा है, आप देख सकते हैं 6 एम्पियर ले रहा है, डिस्चार्ज हमारा फेंक रहा है और सक्शन भी खींच रहा है, लेकिन कम खींच रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सक्शन खींच रहा है, कम खींच रहा है। अब डिस्चार्ज में हम उसके लिए दोनों वाल्व खुला होना चाहिए। एलकी का जो दोनों वाल्व हम बंद करते हैं वो खुला होना चाहिए। यहाँ पे जो हाई प्रेशर गेज होता है उसी का हम यूज करेंगे, क्योंकि हो सकता है ब्रिस्टल कंप्रेसर है तो वहाँ पर 500 PSI 400 PSI देना पड़ता है, लेकिन रोटरी कंप्रेसर में इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। दोनों वाल्व बंद होना चाहिए। डिस्चार्ज लाइन में हम हाई प्रेशर गेज को लगाएंगे। कंप्रेसर हमारा चल रहा है, डिस्चार्ज में लगाएंगे हाई प्रेशर गेज को, ताकि हो सकता है कि क्योंकि लो प्रेशर गेज में क्या होता है कि वहाँ पर प्रेशर केवल 120 PSI तक ही उसमें शो होता है, लेकिन यहाँ पर 500 PSI तक शो होता है। इसलिए हम हाई प्रेशर गेज का यूज करेंगे। यहाँ पर डिस्चार्ज में इसे हम टाइट कर देंगे।
टाइट करने के बाद ये हमारा गेज खुला हुआ है, अभी पाइप के रास्ते से फेंक रहा है गैस। यहाँ से हम बंद करेंगे वाल को, गेज के जो ये वाल होता है इसे हम बंद कर देंगे, तब यहाँ पर हमारा प्रेशर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बंद कर दिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा गेज की सुई ऊपर उठना शुरू हो गया, क्योंकि ये हमारा प्रेशर जो है वो कंप्रेसर और कंडेंसर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर 150 PSI से ज़्यादा नहीं देना चाहिए अगर रोटरी कंप्रेसर हो तो। बार बार यही मैं कहता हूँ कि रोटरी कंप्रेसर में इस तरह से प्रेशर नहीं चेक करना चाहिए। कंप्रेसर ऑलरेडी हमारा ख़राब है, इसलिए मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। 200 से 300 PSI दे करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से दिखता है अगर इसका प्रेशर, इसका पंपिंग अगर लो हो जाता है तो यहाँ पर हमारा प्रेशर 200 से ऊपर चला गया है। 300 PSI होने वाला, 300 PSI नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं दे रहा हूँ क्योंकि कंप्रेसर ख़राब है। तो यहाँ से न्यूट्रल या फिर लाइन कोई भी यहाँ से अलग कर दूँगा तो कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा। तो इसे कैसे करना है, स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास, वहाँ से न्यूट्रल या फिर फेस यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल देंगे, क्योंकि रिमोट से बंद करने वाला कोई नहीं है। मैं यहाँ पर कैमरा को स्टैंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एक सप्लाई हम यहाँ से निकाल देंगे, न्यूट्रल या फिर फेस, जिससे क्या होगा कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा। अब देखिए हमारा सक्शन जो है, सक्शन के रास्ते से किस तरह से फेंक रहा है, जबकि इस तरह से सक्शन के रास्ते से नहीं फेंकना चाहिए। अगर इस तरह से फेंक रहा है तो समझ लीजिए कि पंपिंग डाउन है, पंपिंग ख़राब हो चुका है। अब देखिए किस तरह से फेंक रहा है, इतना तेज़ी से फेंक रहा है जैसे डिस्चार्ज का लाइन हो। इस तरह से फेंक रहा है जैसे वाल कोई खोला गया हो, जबकि सेक्शन के रास्ते से इस तरह से नहीं निकलना चाहिए। अगर हल्का फुल्का अगर उसमें से रिस करके हल्का फुल्का निकल रहा है तो कोई बात नहीं, इस तरह का कंप्रेसर हम चला सकते हैं कैपिलरी चेंज करके। लेकिन देखिए कि सुई कितनी तेज़ी से नीचे गिर रही है, आप देख सकते हैं 300 PSI से धीरे धीरे कितना तेज़ी से नीचे गिर रहा है सुई। अगर इस तरह से हो रहा है सक्शन के रास्ते धुआं के जैसा अगर फेंक रहा है, देखिए कितना तेज़ी से फेंक रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना तेज़ी से फेंक रहा है। अगर इतना तेज़ी से फेंक रहा है तो समझ लीजिए कि ऐसा कंप्रेसर बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं है। चाहे आप कैपिलरी चेंज कर लें या फिर फ़िल्टर चेंज कर लें या फिर आप रेफ्रिजरेंट बार बार चार्ज करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अगर इस तरह का पंपिंग अगर डाउन है तो। क्योंकि जब भी आप सिस्टम चला रहे होंगे डिस्चार्ज फेंकेगा और सक्शन खींचना चाहिए, लेकिन सक्शन भी फेंकेगा तो वहाँ पर बार बार आइस जमेगा, एम्पियर वहाँ पर नीचे ऊपर होगा और कूलिंग भी सही से नहीं करेगा, क्योंकि सक्शन खींचना चाहिए। यहाँ खींचने की बजाय फेंकना जब शुरू कर देगा तो वहाँ पर क्या होगा कि सक्शन और डिस्चार्ज दोनों प्रेशर सेम हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों प्रेशर जब सेम हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर कूलिंग सिस्टम करना बंद कर देता है, एम्पियर भी ज़्यादा लेता है और कूलिंग भी नहीं करता है। कंप्रेसर क्या होता है कि बार बार हीट अप होकर के बंद हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं धुएं की तरह फेंक रहा है सक्शन के रास्ते से बहुत तेज़ी से। अब थोड़ी देर में हमारा प्रेशर यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, जबकि हमने यहाँ पर 300 PSI का प्रेशर दिया था। लेकिन धीरे धीरे कितना भी 1 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट भी नहीं हुआ, लेकिन सारा प्रेशर निकल गया। इस तरह से अगर सिस्टम चल रहा होता है तो सक्शन के रास्ते से फेंकता है और उसमें पाइप में बहुत तेज़ी से आइस जमता है और एम्पियर भी ज़्यादा लेता है, कूलिंग भी नहीं होता है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे स्प्लिट एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर होता है उसका पंपिंग डाउन होता है, तो उसे कैसे चेक कर सकते हैं और किस तरह से दिखता है अगर कंप्रेसर का पंपिंग अगर फेल हो जाता है तो ये सेम तरीका होता है पंपिंग चेक करने का। अब इसे हम क्या करेंगे कि कंप्रेसर को हम निकाल देते हैं यहाँ से। अब कंप्रेसर को कैसे निकालना है ये भी देख लीजिए। कंप्रेसर को निकालने के लिए हमारे पास ब्रेजिंग सेट है छोटा वाला। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे खोलेंगे और इसका जो छोटा एक बटन होता है उसे हम पुश करते हैं और ये इसका लाइट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन जो होता है ना वहाँ पर हीटअप करेंगे जहाँ पर कंप्रेसर के साथ में जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर एक प्लास, यहाँ पर एक पकड़ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पाइप बहुत तेज़ी से हीट हो जाता है। इसे जब हम लाल होने देते हैं, गर्म होने देते हैं, जब हीटअप होता है तो वहाँ से ऊपर वाला पाइप थोड़ा सा वहाँ से हम उठा देंगे तो क्या होगा कि ये डिस्चार्ज लाइन हमारा छोड़ देता है। इस तरह से आप देख सकते हैं जब ये हीटअप हो जाएगा तो यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पर जॉइंट क्या होता है, जॉइंट छोड़ देता है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिस्टम है ब्रेजिंग सेट
जो कि लीकेज हमारे पास बहुत कम होते हैं, इसलिए छोटा वाला ब्रेजिंग है, इससे हमारा काम चल जाता है। अब देखिए छोटा थोड़ा सा ऊपर उठा के रखेंगे ताकि फिर से वापस से चिपकने ना पाए। अभी हमारा रिसीवर के साथ में जो लगा हुआ है, रिसीवर के साथ में सक्शन लाइन जो जुड़ा हुआ है, उसे हीटअप करेंगे। हीटअप करके उसे बाहर हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये कंप्रेसर हमारा ख़राब हो चुका है। इसकी जगह पे हम नया कंप्रेसर इंस्टॉल करने वाले हैं, तो इसे हम हीटअप होने देते हैं। जितनी अच्छी से हीटअप होगा उतनी अच्छी तरह से यहाँ पर ब्रेजिंग होता है, और उतनी अच्छी तरह से यहाँ से पाइप को हम निकाल सकते हैं बाहर। जब तक हीटअप नहीं होगा तब तक आप ब्रेजिंग अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो इसे अच्छी तरह से हीटअप होने दें। अगर सामने प्लास्टिक है तो उसे ध्यान रखें कि जलने ना पाए, थोड़ा सा हम बाहर रखेंगे, दूर रखेंगे, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ताकि आपस में फिर वापस चिपकने ना पाए। इस तरह से हम जॉइंट को छुड़ा सकते हैं और कंप्रेसर को बाहर निकाल सकते हैं। अब इसे हम कंप्रेसर को बाहर निकालेंगे और दूसरा कंप्रेसर इसके साथ में हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक कमरेश S11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें।